एकेडमिक बर्बाद होना दो, लेकिन हिंदू बर्बाद नहीं होना चाहिए। एकेडमिक बर्बाद होना दो, लेकिन हिंदू बर्बाद नहीं होना चाहिए। एकेडमिक बर्बाद होना दो, लेकिन हिंदू बर्बाद नहीं होना चाहिए। ಹಲಾಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಹಲಾಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ इंडिया जो है टॉप रैंकिंग है बीफ एक्सपोर्ट्स में। अगर ये हलाल सर्टिफिकेट बंद कर दिया जाए तो इंडिया को जो एक बड़ी इकोनॉमिकल सपोर्ट होता है उस पर बंद हो जाएगा। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि हिंदू संगठन जो है देशद्रोह का काम कर रही हैं। इंडिया की इकोनॉमी में जो फ़ायदा हो रहा है बीफ एक्सपोर्ट से तो उस पर रोक लगाना चाहती है। माँ से फ़ायदा हुआ, हमारा मम्मी से हम बेटा हो गया। हमारा मम्मी काट के विदेश के बेच के हम पैसा खाने वाला नहीं है। एकेडमिक बर्बाद होना दो, लेकिन हिंदू बर्बाद नहीं होना चाहिए। गौ माता इधर रक्षण करना चाहिए। गौ माता बर्बाद हो गया तो हिंदू राष्ट्र बर्बाद हो जाता है। लेकिन आज सरकार को मैं बोलता हूँ ये एक्सपोर्ट बैन करना है। हमारा गौ माता का मांस नहीं जाना है किधर भी, लेकिन गौ मात और भारत मात हमारा माँ सेम है। हमारा माम का मासा खा के हम बड़ा, उसको पैसा हमको नहीं चाहिए, वो सोचना चाहिए। लेकिन 7 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, यानी तकरीबन 2 टर्म्स ख़त्म हो रहे हैं नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को, उन्हीं की जानिब से ये बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है। अभी हमारा देश में क्या हो गया, 70 साल देश का आडಳಿत किया है। वो सभी ऑफिसर और एक्सपोर्ट में सभी वो मिला के कर रहे हैं। इसलिए वो क्लियर करने के लिए 70 साल क्लियर करने के 8 साल से नहीं होते हैं। अभी हंत में वो क्लियर करता है। मोदी जी के पास हम भरोसा है। नेक्स्ट पार्लियामेंट में मोदी जी ये काम किए तो कम से कम 400 MP के हम बना के मोदी जी का साथ देते हैं। ज़रूर ये बयान करता है। हलाल सर्टिफिकेट्स हैं, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन देता है जमीयत उलमा, लेकिन यहाँ पर जो सर्टिफिकेट लेने के लिए जाते हैं ये बहुत सारे हिंदू कंपनीज़ हैं। जैसे कि बाबा रामदेव हैं, वो ख़ुद जाकर के इनके पास सर्टिफिकेट्स लेते हैं और उनका कहना है कि वो किसी के पास नहीं जाते, हिंदू कंपनीज़ खुद उनके पास आते हैं। बाबा रामदेव का वो बिजनेसमैन है, इसलिए वो क्या करता है, उसको ऑल देश में उसको प्रोडक्ट जाना है, वो ऐसे काम कर रहे हैं। वो किधर भी करना दो, हमारा इंडिया के अंदर उसको भी नहीं करना है। हमारा बाबा रामदेव को भी ऑपोजिट करता है। बाबा रामदेव है गुरु परंपरा में आए हैं। हमारा गुरु है, ऐसे काम किए तो शिष्य लोग का क्या होता है, ऐसे नहीं करना। बाबा रामदेव का किधर दुकान है, वो दुकान का सभी हम हिंदू संगठन वाला जाके नोटिस दे रहा हूँ, वही भी बैन करना है। बाबा रामदेव से पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया में हो, वो बैन करना है। बाबा रामदेव का भी एचरिका देता हूँ, आपका दुकान से बंद करना है। ये जो हलाल सर्टिफिकेट है जो जमीयत उलमा देती है कंपनियों को, बहुत सारी हिंदू कंपनियां उसको देती है, उनसे हमने सवाल पूछा कि आप क्यों ये सर्टिफिकेट देते हैं, तो उनका कहना है कि हम उनको नहीं देते सर्टिफिकेट्स, वो खुद आके लेते हैं। हर हिंदू का कंपनी, लेकिन बिजनेस माफिया चल रहे हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये सभी उसमें ही चल रहे हैं। इसलिए हम बोलते हैं वो सभी हम बैन करना है। किधर हलाल का है वो कंपनी के लिए हम हिंदू संगठन जाके नोटिस कर रहा हूँ, वो तो 100% बैन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार के लिए और राज्य सरकार के लिए हम मनवी करते हैं। सर, ये हलाल सर्टिफिकेट जो है, एक तरफ मुस्लिम रेस्टोरेंट्स हैं और एक तरफ नॉन मुस्लिम रेस्टोरेंट्स हैं। ये जो सर्टिफिकेट्स लेते हैं मुस्लिम रेस्टोरेंट्स नहीं लेते, जो नॉन मुस्लिम चलाते हैं वही लोग रेस्टोरेंट लेते हैं। नहीं, दोनों में है। आप देखिए मुस्लिम रेस्टोरेंट में भी है, नॉन मुस्लिम रेस्टोरेंट में भी है। अभी और भी रेस्टोरेंट देखिए, जो सर्टिफिकेट लेने जाते हैं, जमीयत उलमा हिंद जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्टिफिकेट इशू करती है, ये सिर्फ और सिर्फ नॉन मुस्लिम्स ही लेते हैं, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम्स ग्राहकों को अट्रैक्ट करना है ना। उनको लगता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है हलाल सर्टिफिकेट अगर मैं लेती हूँ तो जो मुस्लिम कंट्रीज़ है उसमें मैं एक्सपोर्ट कर सकूँगी, तो उसमें। तो आपको नहीं लगता मैम कि अगर इस तरह बैन लगा दिया जाए तो हलाल तो हो सकता है कि बंद हो जाए, लेकिन जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, हमारी जो देश की इकोनॉमी जिससे चलती है, उस पर फ़र्क पड़ेगा ना? इसीलिए तो हम उस सर्टिफिकेट पे ही बैन की मांग कर रहे हैं सर। तो सर्टिफिकेट अगर बैन हो गया तो इंडियन कंपनीज जो नॉन मुस्लिम कंपनीज हैं उनका एक्सपोर्ट नहीं होगा और उनको भी लॉस होगा और गवर्नमेंट की जो इकोनॉमी है उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। जी, गवर्नमेंट इकोनॉमी को फ़र्क पड़ेगा। गवर्नमेंट इकोनॉमी ಅಲ್ಲಿ फ़र्क टैक्स देते हैं ना मैम, एक्सपोर्ट करते हैं तो टैक्स देते हैं, इंपोर्ट करते हैं तो टैक्स देते हैं। ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಲಾಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಹಾಂ, ಅದು ನಾನು ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ? ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಈಗ ಅದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಜುಲಿಯಾ
ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಭಾರತದ ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಚಿಕ್ಕದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಕೇಳಿ, ನನ್ಗೆ ಹಿಂದಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ये देखिए क्या होता है, अभी हलाल सर्टिफिकेट बंद हो जाएगा तो एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा, एक्सपोर्ट बंद होगा तो दो लॉसेस होंगे, एक तो कंपनी का बिजनेस। एक्सपोर्ट तो हम ये भारत में ही हम बैन करने की मांग कर रहे हैं। तो नहीं है, हमारे FSSAI है, स्टैंडर्ड है, वो उसके थ्रू हम एक्सपोर्ट कर ಬೇಡ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಅರಬ್ ಕಂಟ್ರಿ ನಾವೇ ಅವರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. So okay मैम, अभी आप सीएम से मिले हैं, क्या बोले सीएम? ये सॉरी, होम मिनिस्टर से मिले हैं ना? होम मिनिस्टर हमने हिंदू जनजागृति समिति से निवेदन स्वीकारा है, ऐसे उन्होंने स्वीकृति दी है और मीडिया में भी उन्होंने कहा है कि हम इस पर बैन करने के लिए सोचेंगे, आगे विचार प्रक्रिया करेंगे, ऐसे उन्होंने अभिप्राय दिए।